हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं थॉमस हार्डी की पोम द वॉइस। लेट्स सी अबाउट द पोएट। थॉमस हार्डी इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे। साथ ही उन्हें जो है विक्टोरियन और मॉडर्न लिटरेचर के बीच का ब्रिज माना जाता था। डॉर्सेट इंग्लैंड के अंदर उनका जन्म हुआ था और वेसेक्स जो उनका एक फिक्शनल रीजन था वो भी वहीं पे बेस्ड था। इनिशियली वो एक आर्किटेक्ट की तरह ट्रेंड हुए थे। बाद में उन्होंने राइटिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया। साथ ही उनके जो वर्क्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं फेट, सोशल कंस्ट्रेंट्स और ह्यूमन सफरिंग्स जैसी थीम्स। पोइट्री कलेक्शन जो उनकी थी वेसेक्स पोम, पोम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, मोमेंट्स ऑफ विजन एंड ह्यूमन शोज। लेट्स सी अबाउट द पोम नाउ। 1912 के अंदर ये लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी सैटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंस के अंदर इन 1914। ओकेजन जो था इसका वो मेनली जो उनकी वाइफ थी एमा गिफॉर्ड, उनके डेथ पे लिखी गई थी ये, और बाद में जो वो उन्हें मिस कर रहे थे और वो इमोशनल जो टर्मोइल था उस पे। 4 क्वाड्रेंट्स में लिखी गई है, 4 लाइन स्टेंजाज हैं, इरेगुलर राइम है और रिदम है। और हार्डी की जो है ये सबसे ज़्यादा जो पर्सनल और इमोशनल पोएम मानी जाती है सब में से। लेट्स रीड द पोएम नाउ। Woman much missed, how you called to me, saying that now you are not as you were when you had changed from the one who was all to me, but as at first when our day was fair. अब यहाँ वो एक वुमेन को याद कर रहे हैं जिन्हें वो डीपली मिस करते हैं, और साथ ही जब भी वो मिस कर रहे हैं तो वो हमेशा उनका ही नाम सुन रहे होते हैं, जैसे कि वो उन्हें पुकार रही हो। तुम कह रही हो कि तुम बदली नहीं हो, हम वैसी ही हो जैसी तुम मुझे छोड़ के गई थी, लेकिन वैसा अब लग नहीं रहा है। उस इंसान को जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उससे तुम बहुत अलग लग रही हो। लेकिन उसमें अब तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि तुम, हमारा रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था बिगनिंग के अंदर, तब कैसी थी वैसी लग रही हो। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है आर डे वॉज फेयर, यानी कि जब हम एक अच्छे टर्म्स पे थे, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। Can it be you that I hear? Let me view you then, standing as when I drew near to the town where you would wait for me. Yes, as I knew you then, even to the original air blue gown. अब यहाँ वो पूछ रहे हैं क्या तुम सही में वही हो जिसे मैं जानता था? क्या मैं सही इंसान को सुन रहा हूँ? अगर ऐसा है तो क्या तुम वही हो जो मेरा वेट करा करती थी, मेरा इंतज़ार करा करती थी जब मैं टाउन से वापस आया करता था घर की तरफ? और अगर तुम वही हो तो तुम जिस ड्रेस के अंदर मेरा वेट करती थी, जिसका नाम इन्होंने लिया एयर ब्लू गाउन, यानी कि स्काई ब्लू कलर की उनकी ड्रेस थी जिसमें वो उनका वेट किया करती थी। Or is it only the breeze, in its listlessness, travelling across the wet mead to me here, you being ever dissolved to vain whistleness, heard no more again, far or near? अब वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें सही में सुन पा रहा हूँ या फिर ये सिर्फ हवाओं की आवाज़ है जो कि लिस्टलेसनेस, यानी कि बिना किसी एम के, बिना किसी लिस्ट के बस इधर-उधर दौड़ रही है। क्या मैं उस हवा की आवाज़ सुन रहा हूँ या तुम्हारी? वो हवा भी जो है वो कहाँ से आ रही है? वेट मीड से, यानी जो मिडोज़ हैं, घास के मैदान हैं गीले, वहाँ से होती हुई आ रही है मेरी तरफ। क्या तुम सही में बहुत दूर चली गई हो? यानी कि जो डिज़ॉल्व्ड वर्ड यूज़ किया है कि एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ तुम चली गई हो, जहाँ से तुम शायद कभी वापस नहीं आ पाओगी। क्या ये बात सच है? और क्या मैं कभी तुम्हारी आवाज़ वापस नहीं सुन पाऊँगा? Thus I, faltering forward, leaves around me falling, wind oozing thin through the thorn from norward, and the woman calling. अब थर्ड स्टैन्ज़ा तक हमको लग रहा था कि शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली अपनी फेट को, कि किस तरीके से फेट के आगे शायद वो नहीं जीत सकते हैं, उनकी वाइफ़ अब उनसे दूर चली गई है और अब कभी नहीं आने वाली। पर लास्ट पैराग्राफ में हमें दिखता है कि वो उस सैडनेस में इतना खो चुके हैं कि वो धीरे-धीरे वीक हो रहे हैं। जैसे कि इस लाइन में हमें दिखता है कि लीव्स अराउंड मी फॉलिंग एंड आई फॉल्टरिंग फॉरवर्ड, कि उनके आस-पास अब लीव्स इतना ज़्यादा आ गई हैं कि उसमें वो स्टम्बल करके अब गिरने वाले हैं, लड़खड़ा के गिरने वाले हैं आगे। विंड ओजिंग थिन थ्रू द थॉर्न फ्रॉम नॉर्वर्ड, और अब नॉर्थ साइड से भी जो विंड आ रही है उनकी तरफ स्लोली स्लोली उनको एक तरह से रियलिटी की तरफ लेके जा रही है। एंड द वुमेन कॉलिंग, और जब हमें लगा था कि शायद अब उन मेमोरीज से वो आगे बढ़ गए हैं, तभी लास्ट वाली लाइन बताती है कि वो अभी भी शायद वहीं अटके हुए हैं। एक जो अनरिजॉल्व्ड कनेक्शन था उनका और उनकी वाइफ का, वो कहीं नहीं पहुंचा, और वापस से उन्हें अब एक अनरिकॉग्नाइज्ड एक वुमेन की कॉलिंग, एक आवाज़ आ रही है। जब तक उन्हें अभी लग रहा था कि शायद वो विंड की आवाज़ है या उनका वहम है, लेकिन उन्हें वो वापस से आ रही है। यहाँ पे पोम ख़त्म होती है। टेल मी इफ़ यू लाइक दिस
And if there is something I need to change in my interpretation, then please let me know in the comments. Thank you so much.